सर्वे के मुताबिक पिछले हफ्ते की तुलना में 47% लोग मानते हैं कि बीजेपी ही यूपी में आएगी, जबकि एसपी 29% लोग एसपी की जीत बता रहे हैं। सी वोटर और एबीपी न्यूज के साप्ताहिक सर्वे में पूर्वांचल रीजन में बीजेपी प्लस 40%, एसपी प्लस को 36%, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 7% वोटों का अनुमान। पिछले हफ्ते की तुलना में बीजेपी और एसपी का वोट प्रतिशत बढ़ा, जबकि बीएसपी का घटा। पश्चिमी यूपी रीजन में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कोई बदलाव नहीं। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी बीजेपी प्लस को 39%, एसपी प्लस को 33%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 7% वोट मिले। सर्वे के मुताबिक सीएम योगी के काम को 41 लोगों ने पसंद किया है, जबकि योगी के काम से 38% लोग खुश नहीं हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में सर्वे के मुताबिक इस बार भी 43% लोगों की पसंद सीएम योगी हैं, जबकि अखिलेश को पसंद करने वालों की संख्या 2% घटी है। सर्वे के मुताबिक पिछले हफ्ते की तुलना में इस बार मौजूदा सरकार से 47% लोग नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं, जबकि 29% लोग नाराज हैं, लेकिन योगी सरकार बदलना नहीं चाहते। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी, आंदोलन की रणनीति पर हो रही है चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा की बनाई कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह का बयान, सरकार की तरफ से गृह मंत्री और कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, सरकार समाधान चाहती है, मांगों पर सहमति बनाने के लिए 3 घंटे काफी हैं, समाधान निकल जाएगा। मंशा अगर क्लियर हो तो 3 दिन नहीं 3 घंटे का काम है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा, सरकार किसानों से फोन पर बात कर रही है, केस वापसी और एमएसपी सहमति बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी कानून बनाने की मांग पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, एमएसपी जारी थी और रहेगी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है, वो कमेटी आगे विचार करेगी। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। किसान आंदोलन में किसानों की कथित मौत पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा सरकार के पास किसानों की मौत की जानकारी नहीं, सरकार हमारा रिकॉर्ड लेकर किसानों को मुआवजा दे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करने से किया इंकार, बोले उनकी बातों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भरोसा नहीं करते। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बोले किसानों की एमएसपी पर मांग बिल्कुल जायज, जब हम छत्तीसगढ़ में किसानों को दे सकते हैं तो केंद्र क्यों नहीं। बिहार के सुपौल में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, खाद की किल्लत से परेशान किसान का हंगामा। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। उत्तराखंड को चुनावी सौगात देने देहरादून पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली से देहरादून पहुंचाने वाले एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की होगी शुरुआत। एमएसएमई कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा रक्षा में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता, सरकार का लक्ष्य है 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को हासिल करना। आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में सीमा से सटे इलाकों का दौरा करेंगे, बीएसएफ जवानों से करेंगे मुलाकात। नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, लंबे समय से चल रहा था इलाज, कल होगा अंतिम संस्कार। बिना कांग्रेस को लिए विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी को शिवसेना का झटका, सामना में लिखा, कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना फासिस्ट ताकतों की मदद करने जैसा। ममता बनर्जी अपने मुंबई दौरे के दौरान शरद पवार के अलावा शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मिली थी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कल पहुंचेंगे दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में शामिल होने के बाद राहुल गांधी से मिले गायक मूसेवाला, सिद्धू ने शेयर की तस्वीर, मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के 2 केस दर्ज होने पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायकों ने नहीं गाया राष्ट्रगीत, अख्तरुल ईमान ने कहा हमें वंदे मातरम से आपत्ति, संविधान में जन गण मन गाना जरूरी, राष्ट्रगीत नहीं। बिना कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी को शिवसेना ने दिया जवाब, संजय राउत बोले
कांग्रेस को दूर रखकर नहीं बन सकता कोई फ्रंट, सोनिया की लीडरशिप पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं। पंजाब के रोपड़ में कंगना की कार को रोका गया। किसान आंदोलन पर बयान को लेकर माफी की मांग की। पुलिस ने बीच बचाव कर कंगना की कार को भीड़ से निकाला। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगूंगी। कंगना का किसानों से माफी मांगने से इनकार। मथुरा में मंदिर दर्शन के बाद बोली, चुनाव में जो राष्ट्रवादी उसका साथ। कोरोना पर गठित वैज्ञानिकों के समूह ने सरकार को 40 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की सलाह दी। कहा, जिन्हें ज्यादा खतरा, फोकस उन्हीं पर हो। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने स्पेशल ट्रेन से तीर्थयात्रियों को अयोध्या भेजा। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर नहीं करने दिया गया विदाई कार्यक्रम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को बताया टोपी लुंगी वाला गुंडा। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अनुराग भदौरिया का पलटवार। कहा, उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए कर रहे हैं जाति धर्म की राजनीति। हार से बचने के लिए जाति धर्म की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लखनऊ में पीएम गति शक्ति योजना से जुड़े कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पिछले 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है, बेहतर हुई है कानून व्यवस्था। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी 6 दिसंबर पर हाई अलर्ट। पुलिस की सरगर्मी बढ़ी, आने जाने वाले वाहनों की जांच। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, पीएम के नेतृत्व में भारत का कोरोना प्रबंधन सारी दुनिया के सामने उदाहरण बनाया। लालू यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश सरकार का साथ देने की बात कही। लालू बोले, अगर केंद्र जातीय जनगणना का खर्च नहीं उठा सकता है तो नीतीश सरकार खर्च उठाए, हम उनके साथ हैं। गोरेगांव जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दाखिल। दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत कल दिल्ली से रवाना हुई ट्रेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, अब तक 38 देशों में फैला ओमिक्रॉन, लेकिन किसी की मौत नहीं, ज्यादातर मामलों में मामूली संक्रमण। भारत में ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया। साउथ अफ्रीका से गुजरात लौटा शख्स संक्रमित। जामनगर में 72 साल के बुजुर्ग संक्रमित। करगिल में एक अंतर्धार्मिक विवाह को लेकर बढ़ा विवाद। लद्दाख बौद्ध संघ के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने करगिल के जनस्कार उपमंडल में धारा 144 लगा दी है। प्रशासन को डर है कि जनस्कार में सांप्रदायिक झड़पें हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने बनाए 40 उड़न दस्ते। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण कार्यों पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में अस्पताल की आंख के मरीजों के साथ लापरवाही मामले में एबीपी न्यूज की खबर का असर। अस्पताल से भगाए गए मरीजों को फिर से इलाज के लिए बुलाया गया। चक्रवाती तूफान जवाद के अब कल तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से टकराने की आशंका। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का दावा। अभी विशाखापट्टनम तट से 220 किलोमीटर दूर एनडीआरएफ की 46 टीमें तैनात। उत्तराखंड के केदारधाम में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी। केदारपुरी में 10 इंच मोटी बर्फ की परत जमी। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेकर रचा इतिहास। कर दी अनिल कुंबले और जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच T20 मैच की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएगी टीम इंडिया। हालांकि टीम के कार्यक्रम में कुछ बदलाव के साथ टीम की रवानगी को 1 सप्ताह के लिए टाला गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।